आज मैं आपके लिए लाई हूँ हरियाणा बोर्ड ने जो पेपर दिए हैं प्रैक्टिस पेपर, उनका ये पेपर नंबर 2 है। अब इस प्रैक्टिस पेपर में देखिए आपको पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये आपका इस तरफ मैंने क्वेश्चन पेपर डाला है लेफ़्ट में और राइट में इसके सॉल्यूशन है। ये प्रैक्टिस पेपर 2 आपका स्टार्ट होता है। ये इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए। यही इंस्ट्रक्शन जो है आपकी यहाँ पर पेपर में दी जाएंगी, तो अभी आप इसको पढ़ लेंगे तो पेपर में जल्दी से समझ आ जाएगी। अब देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर और ये इसके सॉल्यूशन है। फर्स्ट से क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, जिसको हम अल्फा कण कहते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? इसकी दिशा क्या होगी बेटा? ऊपरी मुखी होगी और ये यहाँ पर आंसर दे रखा है अपवार्ड। ठीक है, इस तरह आपको मैंने यहाँ पे आंसर बिल्कुल सामने दे दिए हैं। ये नेक्स्ट है आपका, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन का मतलब क्या है बेटा? शॉर्ट सर्किट जो होता है एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट, तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहाँ है ये आपका आंसर, आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये आपके यहाँ पे आंसर दे रखे हैं। ठीक है, अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को डैश नहीं करती है। क्या नहीं करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती है या काटती नहीं है, और इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको इंटरसेक्ट नहीं करती है। यहाँ पर ये इसका आंसर आपको दिख रहा है। साथ में मार्किंग स्कीम का मतलब होता है कि इसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये साथ में लिखा गया है। अब आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका अपवर्तनांक उच्चतम है। अपवर्तनांक का मतलब क्या है बेटा? हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाईएस्ट मतलब उच्चतम, अधिकतम। तो उस पदार्थ का नाम हमें बताना है। वो पदार्थ हमारा क्या होता है? वो हीरा होता है। ग्रेफाइट और हीरा जो कार्बन के अपर रूप है, उनमें हीरा होता है जिसका अपवर्तनांक उच्चतम है। और ये हीरा क्या है? एक अधातु है। तो हमने यहाँ पे पदार्थ का नाम लिखा हुआ है, पदार्थ का नाम बताना है हीरा। यहाँ पर आपके पेपर में उस अधातु का नाम बताइए जिसका अपवर्तनांक उच्चतम है, ऐसे भी आ सकता है चेंज करके। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आपको प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। अब आपको यहाँ पे अभिकथन दिया गया और उसका कारण दिया गया है। क्या दिया गया है यहाँ पे? वोल्ट मीटर को सदैव उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना होता है। तो हम वोल्ट मीटर को हमेशा सदैव कहाँ रखते हैं? उन बिंदुओं से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच हमें विभवांतर मापना होता है। तो ये बात आपकी सत्य है, सही है। और ये है कारण विभवांतर की माप एमीटर द्वारा की जाती है। ये गलत है बेटा, क्योंकि विभवांतर की माप वोल्ट मीटर द्वारा की जाती है। तो इसलिए ये आपका ए तो आपका आएगा सत्य है, परंतु आर असत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, इसमें से आपको छांटने हैं। अब आपने जो पढ़ा ऊपर उससे आपका रिजल्ट आया ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो आपका आएगा सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, यहाँ आपको ये आंसर दिख रहा है। इसी तरह से ये इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। अब आपका अगला है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो इसका आंसर ये आएगा, यह तारों की अपेक्षा कौन? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के, हम क्या करेंगे? ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान ले, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान 0 होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावित हो जाएगा। ये इसका आपका आंसर है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक। इस तरह बेटा मैंने यहाँ पे सबके आंसर दिए आपको। आप क्वेश्चन देखते जाएंगे और इधर से आप आंसर देखते जाएंगे, ठीक है। ये आपका पेपर इस तरह आपका पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से आंसर देखते जाएंगे। जो समझ में ना आए आप कमेंट में लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो और आपको PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दे दिया जाएगा लिंक, आप उससे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि पेपर में आपके इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे। आप इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान से करेंगे। आपको 4 पेपर दिए गए हैं, मैं इन चारों पेपरों को आपको करवाऊंगी। इस तरह यहाँ आप आंसर देखते जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। ये सब के सॉल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, पूरे पेपर के सॉल्यूशन है आपके। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद करना ज़रूरी है। अगर आपने पेपर में अच्छे नंबर लेने हैं तो याद तो करना ही पड़ेगा। जिन बच्चों का हिंदी मीडियम का, वो हिंदी मीडियम के आंसर याद करेंगे, और जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम का है, वो इंग्लिश मीडियम के आंसर याद करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।